आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट, बैचलर सर्टिफिकेट किस तरह से बनाया जाता है, उसका क्या क्या अटेस्टेशन का, अपोस्टाइल का प्रोसेस है। तो सबसे पहले सिंगल स्टेटस बनाने के लिए इस तरह का स्टैम्प पेपर लिया जाता है। इस तरह का 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर चाहिए होता है, उसका उससे छोटा स्टैम्प पेपर नहीं लेने का। तो 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लेने का और उस पर इस तरह का कंटेंट टाइप करने का। देखो यहाँ लिखा है बैचलर सर्टिफिकेट। काफ़ी लोग इसको बैचलर सर्टिफिकेट बोलते हैं, सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट बोलते हैं, अनमैरिड सर्टिफिकेट बोलते हैं, सनमार सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो इसमें मोस्टली सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट और बैचलर सर्टिफिकेट यही हेडिंग यूज़ किया जाता है। तो इस तरह का 100 रुपीज़ स्टैम्प पेपर लेके इस तरह का हेडिंग टाइप करके आपका पूरा डिटेल कंटेंट टाइप करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट पेज होता है, ये फर्स्ट पेज पे आधा कंटेंट आता है और सेकंड पेज पे इस तरह का हाफ कंटेंट प्रिंट किया जाता है, क्योंकि फिर सेकंड पेज के बैक साइड पे अपने को अटेस्टेशन अपोस्टाइल करने के लिए काफ़ी जगह मिलता है। तो इसलिए इस तरह का पेपर लगा के, लीगल पेपर लगा के फिर उस पर नेक्स्ट कंटेंट टाइप किया जाता है। देखो इस तरह का नेक्स्ट कंटेंट टाइप किया जाता है। फिर जिसका ये सिंगल स्टेटस है उसका इधर नाम आता है, उधर इसका साइन रहता है। देखो इधर भी उसका नाम लिखा है, इधर साइन होता है। फिर उस पर उसका फोटोग्राफ लगाया जाता है। फोटोग्राफ लगने के बाद में उस पर नोटरी का स्टैम्प मारा जाता है। देखो ये सब ऐसा नोटरी का स्टैम्प किया जाता है। ये नोटरी होने के बाद में फिर इसके अपोस्टाइल अटेस्टेशन का प्रोसेस ये सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट के बैक साइड पे होता है। तो इस पे होने के बाद में ये महाराष्ट्र का पेपर है, तो इस पे हम लोग महाराष्ट्र का इस तरह का होम डिपार्टमेंट फर्स्ट करते हैं। देखो यहाँ लिखा है होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मंत्रालय। ये होम डिपार्टमेंट में हम लोग सबमिट करेंगे तो होम डिपार्टमेंट में ऑफिसर इस तरह का स्टैम्प मार के फिर वो अपना साइन करता है और जो डेट में ये हुआ है उसका इधर डेट मारा जाता है। ये होने के बाद में इसको अपोस्टाइल के लिए हम लोग को दिल्ली भेजना पड़ता है। तो अपोस्टाइल के लिए हम लोग दिल्ली भेजेंगे। तो दिल्ली में अगर आपको एसडीएम का स्टैम्प चाहिए होगा दिल्ली का, अगर होम डिपार्टमेंट होगा तो एसडीएम का ज़रूरत नहीं होता है। तो अगर आपको एसडीएम का दिल्ली का स्टैम्प चाहिए होगा तो फिर दिल्ली का वापस हम लोग को ये नोटरी करना पड़ता है। तो दिल्ली का इस तरह का नोटरी होने के बाद में फिर उस पर एसडीएम का स्टैम्प लगता है। देखो यहाँ लिखा है सब डिवीजन ऑफ मैजिस्ट्रेट, इसका शॉर्ट फॉर्म है एसडीएम। तो ये एसडीएम होने के बाद में फिर इसको एमईए में अपोस्टाइल में सबमिट किया जाता है। तो आपने काफ़ी मेरे वीडियो देखे होंगे सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट के, क्योंकि हम लोग सिंगल स्टेटस सर्टिफिकेट 8-10 साल से बनाते हैं। तो थोड़ा बहुत कुछ रूल्स चेंज हो जाता है या कुछ डिफरेंट आ जाता है उसमें एडिशनल कुछ, तो फिर हम लोग उसका वापस से न्यू वीडियो बनाते हैं। देखो ये अपोस्टाइल में अभी इस तरह का क्यूआर कोड आया, इस तरह का क्यूआर कोड वाला अपोस्टाइल ही करेंगे बैचलर रूट पे तो वो वहाँ अच्छे से एक्सेप्ट होता है। तो ये फिर एमईए में सबमिट करेंगे तो फिर एमईए इस तरह का, एमईए में अपोस्टाइल में इस तरह का स्टिकर लगता है अपोस्टाइल का। देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, देखो यहाँ लिखा है अपोस्टाइल। यह अपोस्टाइल होने के बाद में फिर आपका प्रोसेस खत्म होता है। तो यहाँ उस पर बैचलर रूट सर्टिफिकेट करके प्रिंट किया जाता है। कभी इधर बैचलर रूट सर्टिफिकेट आता है, कभी एफिडेविट करके लिखा जाता है और जिसका डॉक्यूमेंट जिसको इशू किया है उसका इधर नाम आता है। यह अपोस्टाइल का स्टिकर लगने के बाद में एमईए का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, देखो यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का इस तरह का उसमें स्टैम्प होता है। फिर ये उसका ऑफिसर का इधर सिग्नेचर होता है। ये होने के बाद में आपका अपोस्टाइल का प्रोसेस बैचलर रूट का ख़त्म होता है। और बैचलर रूट काफ़ी कंट्रीज़ में, मतलब फॉरेन में जितने कंट्रीज़ है, जापान, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया, ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंट होता है। जैसे कि अभी काफ़ी जगह पे इससे सिंगल स्टेटस बनाना पड़ता है, उसके साथ आपको पेरेंट कंसर्न बनाना पड़ता है। पेरेंट कंसर्न बनता है मतलब पेरेंट का एनओसी बनाना पड़ता है। काफ़ी जगह पे सिंगल स्टेटस के साथ आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट अपोस्टाइल करना पड़ता है। तो उस तरह का सब चीज़ें करके आपको लेके जाना पड़ता है। अगर आपको ये सिंगल स्टेटस करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको ये सिंगल स्टेटस बनाना हो तो आपका पासपोर्ट का मेरे को फ्रंट बैक कॉपी लगेगा और आपका फोटोग्राफ लगेगा। और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए 8 से 10 दिन लगता है। अगर आपको करना हो तो मेरा स्क्रीन पे नंबर दिया है, उस पर आप कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसके वजह से
अगर बैचलर वुड के, सिंगल स्टेटस के या फ्यूचर में कोई भी ट्रैवल करने के लिए डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करना है, आपको अपोस्टाइल करना है, उसके न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं तो वो हम लोग अपडेट करते रहते हैं। थैंक यू।